जो साहब आप पे इलेक्शन कमीशन बहुत गर्म है, वो कह रहा है मैंने नोटिस भेज दिया, ये होगा फलां होगा। इसी इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर बड़ी सख्त थी, मरियम साहिबा की तकरीर बड़ी सख्त थी, दीगर अपोजिशन लीडरों की तकरीर बड़ी सख्त थी। इसी इलेक्शन कमीशन ऑफिस का घेराव किया गया, बाहर एहतजाज किया गया, उनको नोटिस नहीं मिला, आपको नोटिस मिल गया। और सियासी जमातें वहाँ जाती हैं, उनकी इज़्ज़त एहतराम होती है। आपके लोग कोई डॉक्यूमेंट्स मांगने जाते हैं, बिल्कुल इनकार कर दिया जाता है। क्या इलेक्शन कमीशन आप समझते हैं एक पार्टी बन गया है, उनके पीछे कोई खड़ा है, या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त जो मामला है वो तो यही लग रहा है कि ये बिल्कुल एक पार्टी की तरह बिहेव कर रहा है। और आज जिसके सरसरा इन्होंने आजम सवाती साहब ने भी और बाबर अवान साहब ने कल जो है वो शिफ्ती फराज ने और मैंने, और इससे पहले आजम सवाती साहब ने, मैंने और बाबर अवान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, वो बुनियादी तौर के ऊपर इसी कंडक्ट की तरफ जो है वो इशारा है। और हमने ये बात कही है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन इस वक्त बिहेव कर रहा है उससे और अपोजिशन की जो गुफ्तगू है उसमें कोई जो है वो फर्क नजर नहीं आता। और हमें लगता यही है कि जो अपोजिशन का एजेंडा है उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे बढ़ा रहा है। और उसकी वजह से हम देखते हैं कि जो एक पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हो गया है कि देखिए हर जो इदारा है उसका एक अपना करैक्टर है। जो पॉलिटिशियंस हैं वो बयानात देते हैं, वो बयानात मुतनाज़े भी होते हैं, उनको खिलाफ भी बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन जुडिशरी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, इनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस किस्म का रवैया अख्तियार करें कि जिसमें वो तनाज़ात का शिकार हो जाए। और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उन्होंने अपने कंडक्ट से पूरे इदारे को एक जो है वो मुतनाज़े बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और मैं ये क्या वजह है कि अगर हम देखें 3 साल का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो दौर है, आज से 6 माह पहले जब ईवीएम की गूंज सुनाई नहीं देती थी तब इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के खिलाफ था। आप लोगों के नज़दीक इलेक्शन कमीशन ठीक था और अपोजिशन के नज़दीक इलेक्शन कमीशन जानिबदार था हुकूमत की तरफ। अब जब ईवीएम का जिक्र आया है, इलेक्शन कमीशन हुकूमत के मुखालिफ हुआ, हुकूमत के नज़दीक वो जानिबदार हो गया अपोजिशन के। अब तकर्री भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक राज करार दी जा रही। इवेंट्स ही होते हैं ना जो आपको कॉन्सिक्वेंसेस या जो आपका तासुर बनाते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं जिससे आपका तासुर जो है वो बनता है। और हमारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप इलेक्टोरल रिफॉर्म से पीछे हट जाएं तो इलेक्शन कमीशन से आपकी सुलह हो जाएगी। आप मीडिया रिफॉर्म से पीछे हट जाएं तो मीडिया जो है वो बड़ा खुश हो जाएगा। आप जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात ना करें या एनआरओ दे दें इसकी, आप नैब के से पीछे हट जाएं तो पीएमएलएन और अपोजिशन खुश हो जाएगी। ये तो सिंपल डिपेंड करता है ना कि अगर आप हर चीज से पीछे हटना चाहते हैं तो सबको खुश रखने के लिए हुकूमत कर लें, लेकिन इमरान खान का ये स्टाइल नहीं है। और वो जो हुकूमत करना चाहते हैं वो इस्लाहात के लिए करना चाहते हैं और वो आगे बढ़कर इन मामलात को मुस्तकिल हल की तरफ ले जाना चाहते हैं। जो सब चेयरमैन नैब के हवाले से सुनने में आ रहा है, अफवाहें गर्दिशकारियाँ या जो भी है कि उनके तोसी दी जा रही है, उनके कनेक्ट में तोसी की जा रही है, ऐसा कोई मामला है? देखिए, इसमें एक बात हतमी है कि हमने शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके साथ हम मुशावरत करने के लिए तैयार नहीं हैं जहां तक चेयरमैन नैब का ताल्लुक है। और उसकी वजह यह है कि नैब में वो एक मुल्ज़म है। नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात की हैं, इन्वेस्टिगेशन करके उनका रेफरेंस फाइल किया है। अब एक मुजरम से ये बात पूछ के कि आपका तफ्तीशी अफसर कौन हो लगाना एक बड़ी जो है वो ज्यादती वाली बात भी है और एक बड़ी एक समझता हूँ मैं कि इलीगल बात भी है। तो अब जब शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द अपोजिशन है और कानून में यह है कि आपने लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछ के लगाना है, तो वो हमारी नज़र में डिसक्वालीफाइड हैं इस एडवाइस से। अब उसके बाद हमने लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल साहब को ये बात भेजी है कि इस सूरत हाल में आप बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो अभी एक हतमी सोल्यूशन जब सामने आएगा हुकूमत के, उसके बाद में हम जो है वो बात करने की पोजीशन में हों। यानी ऐसी सूरत में शहबाज शरीफ साहब से बिल्कुल मुशावरत नहीं की जाएगी, ये हतमी है? ये हतमी है। शहबाज शरीफ साहब से देखिए हो नहीं सकती ना, वो खुद एक्यूज है, उनके खिलाफ मुकदमे हैं और हम उन्हीं से पूछ के अगर चेयरमैन नैब लगाएं तो ये बड़ी एक बात। तो जो सब जो लेटर लिखा गया इनको इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए, क्या वो जल्दी में लिख दिया गया? वो क्यों लिखा गया? नहीं, इलेक्शन कमीशन के में तो वो एक्यूज नहीं है ना।
इलेक्शन कमीशन का तो देखे ना, जो तरीका कार है वो उसमें भी है कि आपने अपोजिशन लीडर से बात करनी है। इलेक्शन कमीशन से उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नैब से उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए उसमें तो हमने कानूनी तरीका अख्तियार किया है, यहाँ पे भी हम कानूनी तरीका अख्तियार कर रहे हैं। हम समझते हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और उसको कोई और रास्ता निकलना चाहिए। जो साहब आने वाले दिनों में आपने कहा है कि आज स्वाति साहब ने भी कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद ही होंगे। आपने भी कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के बाद ही होंगे, और इलेक्शन रिफॉर्म्स यही है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल की जाएगी। क्या ये ख़त्मी फैसला हो गया, अपोजिशन माने या ना माने आइंदा इलेक्शन इसी तरह होंगे जो आप चाह रहे हैं? देखिए, हम तो आज भी स्पीकर ने बात की है पीपल्स पार्टी से, जमात इस्लामी से, PMLN से, JUI से, और हम उस पार्लिमानी कमेटी को रिवाइव करना चाहते हैं जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बनी है। कुल 49 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं जो हम लाना चाहते हैं। EVM उनमें एक बहुत अहम ज़ाहिर है हिस्सा है इन इस्लाहात का, और हम चाहते हैं कि इसकी तरफ जो है वो हमें बढ़ना चाहिए। अब उसमें जहाँ तक मामला है ये बढ़ाना है, हमने कैसे इन्फोर्स करना है, ये 2-3 दिन हम में एक हतमी उनकी ओपिनियन सामने आ जाए कि वो इस कमेटी का हिस्सा बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते, फिर इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। चौधरी साहब, ऑपोजिशन अराकीन इस पर क्यों बज़िद हैं कि ये धांधली का एक नया तरीका है? इसमें बेशतर अरकान वो भी हैं जो EVM का बाकायदा मुजाहिरा देख चुके हैं। नबील गबोल साहब कहते हैं आप पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, PMLN को वोट देंगे, वो वोट PTI को चला जाएगा। वो क्या पता, उन्होंने जिंदगी में देखी ही नहीं कभी। वो तो बेचारे जो है वो कैलकुलेटर भी पता नहीं कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जब तक आपने देखा नहीं, आपको पता नहीं कि है क्या। अब पूरी दुनिया में ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो फिलिपाइन जैसे मुल्क में जिसकी आबादी तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, आप देखें कि लोगों का ट्रस्ट जो 2007 के इलेक्शंस जब हुए तो 35% था। उसके बाद जो EVM के ऊपर जब शिफ्ट हुए हैं, अब वो ट्रस्ट 79% के ऊपर पहुंच गए। तो हमने ट्रस्ट क्रिएट करना है, और उसके लिए जाहिर है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और उसके ऊपर हमने इंशाअल्लाह ताला बुनियाद रखनी है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। पाकिस्तान का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, इल्म से जुड़ा है, अकल से जुड़ा है। चौधरी साहब, आने वाले दिनों में आज जिस तरह स्पीकर ने बात की है मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से, आपको क्या नज़र आता है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी कोई लचक दिखा रहे हैं? पीपल्स पार्टी ने और जमात इस्लामी ने तो काफ़ी हद तक लचक दिखाई है। PMLN जो है अभी तकसीम है, उन्होंने अभी तक मेरा ख्याल अपना मशवरा मुकम्मल नहीं किया, और अभी हम इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं कि ये जो भी फैसला करते हैं फिर उसके बाद उस फैसले की रोशनी में आ जाए। जो साहब, एक सवाल और, मियाँ नवाज शरीफ की आमद के हवाले से मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतहरक है, मीटिंग्स कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि दिसंबर में मियाँ नवाज शरीफ आएंगे, और मियाँ नवाज शरीफ जब आएंगे तो बहुत से मामला तय हो चुके होंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमारी तरफ से दिसंबर नहीं अभी आ जाए, और जाहिर है कि उनको आएंगे। हमें उन्हें जेल में रखने का शौक ही नहीं है। हम तो कहते हैं आए तो पाकिस्तान के अवाम के पैसा है वो उनको वापस करें, उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाएं, यहाँ रहना है यहाँ रहें, बाहर रहना है बाहर है, लेकिन पैसे उन्हें वापस करने पड़े।